अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह का नज़ारा आप देख रहे हैं कि सूरज जो है कि बादलों में छुपा हुआ और कितना ही आग की तरह खूबसूरत चमक रहा है। और सूरज की किरणों के साथ मेरे गांव की जो सुबह होती है वो बहुत ही खूबसूरत और आला दर्जे की होती है। जब मैं सुबह को फसल में निकलता हूँ तो मुझे खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आती है। ये खूबसूरती सिर्फ़ आपको गांव में ही नज़र आएगी। सुबह उठते ही आप गांव की जब किरणों और फसलों को देखते हैं तो कुछ अजीब सा फ़ील महसूस होता है। अपने फसल पे ये एक पौधा लगाया हुआ है, जो ये तूत का पौधा है। ये तूत है, अभी इसने फल तो नहीं दिया, ये अभी छोटा है, 6 महीने का है। और ये फल तभी देते हैं जब गंदम की कटाई होती है। इसमें 3 किस्म और शायद मेरे ख़्याल से 2 या 3 किस्म होते हैं। एक होता है छोटा-सा तूत करता है और दूसरा होता है बड़ा। एक वाइट सा कलर करता है और दूसरा लाल। और मैं आपको ये भी दिखाता जाऊँ कि ये एक मैंने नींबू लगाया हुआ है, ये है सिंधी नींबू। ये छोटे-छोटे नींबू करता है। और दूसरा मैंने लगाया हुआ है बड़ा वाला, वो बहुत ही बड़ा जो है नींबू करता है। और इसकी जो नींबू की रस होती है वो बहुत ज़्यादा, मेरे ख़्याल से इसके जो फल का एक नींबू है, वो एक नींबू जो है आपको एक जग के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि इसका नींबू जो है बहुत बड़ा और बहुत रसीला होता है। और ये गर्मियों में ख़ास करके गाँव वाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो कपास पे कहीं पे स्प्रे वग़ैरह करके आते हैं तो उनके मादे में गर्माहट महसूस होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि ज़हर स्प्रे करने के लिए इंसान को सेहतमंद होना चाहिए और तरबियत याफ़्ता होना चाहिए, मास्क वग़ैरह भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो मास्क वग़ैरह इस्तेमाल नहीं करते तो उनको ज़हर का असर नाक और मुँह पे जायका की तरह असर कर जाता है। सो वो नींबू का रस इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको जो ज़हर का असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये मैंने जो नींबू लगाया हुआ है, ये मेरे ऐसे ही फ़ी सबीलुल्लाह भी होता है मेरा। जो लोग आते हैं मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, वो काट के ले जाते हैं। बाकी मेरे आप गाँव की खूबसूरती देख रहे हैं, ये सुबह के वक़्त बहुत ही आला और उम्दा की तरह की होती है। तो ये जो साइडों में आप देख रहे हैं कि हम इसको जंतर बोलते हैं, तो ये हमने बकरियों के लिए लगाई हुई है। क्योंकि कपास का फसल होता है तो उसमें जो घास होती है वो हर तीसरे चौथे दिन जो है फार्मर्स जो है उसमें ज़हर स्प्रे करते हैं। सो वो हम घास जो है बकरियों को नहीं खिला सकते। सो इसलिए जो हमारी ज़मीन फ़ारिग नहीं होती तो कपास की फसल की साइड में जो है हम जंतर का घास होता है वो हम उगा देते हैं। और जंतर पे जो है हम स्प्रे नहीं करते, क्योंकि बकरियों को वो सुबह-सुबह हम रोज़ाना खिला देते हैं। इसलिए हम ज़हर वाला बकरियों को नहीं खिला सकते, क्योंकि वो बीमार और मर भी सकती हैं। बाकी खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं सुबह का। और हमारे जो गाँव में ज़्यादातर फसल होता है, एक तो गन्ने का होता है। गन्ना जो है कि वो ज़्यादातर जिसको फार्मर्स की लोकल ज़मीनें हैं वो तो नहीं करते। बाकी जिसकी ज़मीन ज़्यादा है 40-50 एकड़ है तो वो कुछ गन्ना इस्तेमाल भी करते हैं। और कपास का फसल भी और गंदम भी, क्योंकि हमारे गाँव में सिर्फ़ और ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और गाँव में यही फसल किया जाता है। और बाकी जो जिसके पास माल मवेशी है वो जंतर, लूसन और जूअर का और बाजरे का भी इस्तेमाल करते हैं। जो अपने माल मवेशी के लिए भी, उसको भी सेहतमंद रखने के लिए वो अपना भी कुछ इसमें किरदार अदा करते हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि मेरे गाँव की खूबसूरती आप लोगों को कितनी ही दिलकश लग रही होगी, ये आप खुद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अब दूसरे विलेज में जाऊँगा और वहाँ के लोगों से मिलूँगा और उनका जो रोज़मर्रा जो काम होते हैं, मैं उनसे भी उनके हवाले से पूछूँगा। और उनका भी जो है इंटरव्यू इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।